हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरबी लाइव क्लासेज। एंड आज का धमाकेदार टॉपिक का नाम है बोर्ड मास रूल। इसको हम बहुत ही बारीकी से हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना स्टार्ट करेंगे। जैसे बोर्ड मास, तो BOD, A में S बोर्ड मास, B फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन्स कोष्टक, और कोष्टक होता है चार प्रकार के: रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट भी बोला जाता है। ओ फॉर ऑफ, ऑफ मीन्स का मीन्स गुना। देखिए जहां पे हमको ऑफ का साइन दिखाई पड़ेगा वहां पे हम मल्टीप्लाई के साइन नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। डी फॉर डिवाइड, डिवाइड मीन्स भाग। एम फॉर मल्टीपल, मल्टीपल मीन्स गुना या मल्टीप्लाई या मल्टीपल दोनों बोल सकते हैं। ए फॉर ऐड, ऐड मीन्स जोड़। एस फॉर सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाओ। अब बाकी बात दिमाग से हटाओ और यही वाला रूल पूरे मैथमेटिक्स में लगाओ। तो चलिए दोस्तों, अब इसे हम क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। इसमें सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट का काम होगा। ब्रैकेट में भी चार ब्रैकेट है, तो सबसे पहले रेखा ब्रैकेट का काम होगा, फिर 2 नंबर पे छोटा के, फिर 3 नंबर पे मंझला कोष्टक के, और फिर 4 नंबर पे बड़ा कोष्टक के। तो देखिए इसमें हम ढूंढेंगे कि सबसे पहले रेखा ब्रैकेट कहाँ पे है। तो रेखा ब्रैकेट यहाँ पे है, तो बाकी को हम एज इट इज उतार देंगे, यानी कि सेम टू सेम रख देंगे और केवल इसको हम हल करेंगे। तो देखिए कैसे, जैसे 6 है तो 6 के 6 प्लस बड़ा कोष्टक 2 प्लस 8 माइनस 9, और उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक, माइनस 3 प्लस उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड। यहाँ तक तो कर लिए। उसके बाद इसको हल करना है हमको। 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 को ऐड करेंगे तो 4 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है। अब देखिए क्या करना है कि रेखा कोष्टक का तो काम हो गया। अब हम उसके बाद करेंगे छोटा कोष्टक के काम। तो छोटा कोष्टक यहाँ पे है, इसके अंदर है 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 4, तो बाकी को हम एज इट इज रखेंगे, यानी कि सेम टू सेम रखेंगे, और उसके बाद इसको हम हल करेंगे। तो एज इट इज पहले हम लिख लेते हैं 6 प्लस 2 प्लस 8 माइनस 9, रेखा कोष्टक 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 प्लस, देखिए अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड 4 है, दो साइन है, यानी कि मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है, डिवाइड भी है। तो इसमें से दोनों में सिंपली किसको काम करेंगे, तो पहले डिवाइड का हम काम करेंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई के काम करेंगे। तो यहाँ पे है कि 2 मल्टीप्लाई और पहले हम डिवाइड, 4 1 जा 4, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें भी अभी तो बाकी है, अभी 2 1 जा 2 भी मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो हम बाकी को एज इट इज उतारेंगे, यानी कि सेम टू सेम रखेंगे। तो 6 प्लस 2 प्लस 8 माइनस 9, उसके बाद फिर रेखा कोष्टक 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 प्लस, ठीक है। अब 2 1 जा 2, तो यहाँ पे इसको हम 2 लिख देंगे। छोटा कोष्टक हो गया खत्म। अब मंझला कोष्टक आता है। मंझला कोष्टक में हम देखेंगे तो इसमें 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 प्लस 2 है, ठीक है। तब इसके पहले वाला को एज इट इज रखेंगे, यानी कि सेम टू सेम रखेंगे। तो 6, उसके बाद 2 प्लस 8 माइनस 9, ठीक है। अब इसको एज इट इज रखेंगे तो 4, देखिए यहाँ पे क्या है कि 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 प्लस 2। अब देखिए मान लिया जाए कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद फिर इसको लिखना पड़ता है, फिर ऐड को करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लें, इसको हल कर लेते हैं, डायरेक्ट इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 2 है, तो 4 2 जा 8 माइनस 3 प्लस 2। अब क्या करेंगे, तो अब पहले हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो 8 माइनस 5, उसके बाद इसमें से जब 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे हम 3 को डायरेक्ट पुट कर लेंगे। उसके बाद है 6 प्लस इतना 4 8 माइनस 9। अब देखिए यहाँ पे 9 और कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद फिर 3 है, तो इस दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो कौन, यहाँ पे तो कर्ली ब्रैकेट है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ है, ठीक है। यानी कि कोष्टक के पहले जब कोई साइन नहीं रहता है तो वहां पे मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ रहता है, ये आपको पता है। 6 प्लस, अब देखिए इसमें क्या करना है, तो वही काम करेंगे, पहले यहाँ पे लिख लेंगे इसको कि 2 प्लस 8 माइनस 9 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए पहले 2 प्लस 8 माइनस 9 3 जा 27, तो 27 हो गया। उसके बाद 2
और यहाँ पे 2 + 8 - 27। तो इसको क्या करना है, पहले हम ऐड करेंगे, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 - 27, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 27 को, तो यहाँ पे 17 बच जाएगा, माइनस में -17। तो यहाँ पे लिखेंगे -17। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 साइन हो गया, तो 6 प्लस उसके बाद फिर -17। तो इसको सिंगल साइन बनाने के लिए तो प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई में रहता है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस -17, और यहाँ पे हो जाएगा -11 आंसर। देखिए इस ये वाला तो पूरा कन्फर्म नहीं आया होगा। इसी प्रकार के अगर क्वेश्चन लेंगे तो पूरा आपका जो कन्फ्यूजन है मतलब दूर हो जाएगा। तो चलिए एक और हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने सेकंड क्वेश्चन को लिख लिया है। इसमें हमने ऑफ को और जो कोष्टक के बाहर रहे कोई अंक तो उसको कैसे हल करना है हम ये भी सीखेंगे। तो देखिए बी फॉर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा कोष्टक के काम करना है। तो रेखा कोष्टक यहाँ पे है, तो बाकी को हम एज इट इज रखेंगे, यानी जैसे है वैसे ही रखेंगे, केवल हम इसको हल करेंगे। तो देखिए कैसे 2 और उसके बाद फिर 4 ऑफ है, तो ऑफ 2 माइनस कली ब्रैकेट 4 प्लस उसके बाद 4 × 2 है, तो 4 2 = 8 डिवाइड 2 + 8। ठीक है, अगले में हम क्या करेंगे कि डिवाइड के काम करेंगे, क्योंकि रेखा कोष्टक के जब काम हो गया तो उसके बाद हम छोटा कोष्टक के काम करेंगे। तो छोटा कोष्टक यहाँ पे है तो बाकी को एज इट इज रखेंगे, सेम टू सेम रखेंगे। तो 4 ऑफ 2 माइनस रेखा कोष्टक 4 प्लस और 4 2 = 8, यानी कि 2 4 = 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब हो गया यहाँ पे छोटा कोष्टक खत्म। तो छोटा कोष्टक खत्म हो गया, अब हम कर्ली ब्रैकेट के काम करेंगे, यानी कि मंझला कोष्टक के काम करेंगे। तो मंझला कोष्टक में हमें केवल ऐड को करना है, तो 2 और उसके बाद 4 ऑफ 2 और उसके बाद फिर माइनस है, अब 4 4 8, इसको जब ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो अब हमारा मंझला कोष्टक भी है तो ये खत्म हो गया। अब इसमें देखिए बड़ा कोष्टक हो गया, तो अब हम बड़ा कोष्टक के काम करेंगे। तो बड़ा कोष्टक में भी ऑफ का है, तो देखेंगे कि पहले ऑफ का काम होगा कि सब्ट्रैक्ट के काम होगा। तो पहले देखिए ऑफ यहाँ पे है और सब्ट्रैक्ट यहाँ पे है, तो हमारा पहले ऑफ का काम होगा, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट का काम होगा। तो 2 और उसके बाद 4 ऑफ, तो मल्टीप्लाई के साथ नहीं लिखना है, डायरेक्ट हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 = 8 -2 + 8। अब देखिए 2 और उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 8 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। उसके बाद +8। अभी दूसरे पहले वाले में हमने सीखा कि कोष्टक और कोई अंक के बीच कोई साइन नहीं रहे तो उसमें मल्टीप्लाई का साइन छिपा हो रहता है, तो यानी कि 2 × 6 + 8, तो 6 2 = 12 + 8। अब इसको जब हम ऐड करेंगे 8 और 12 को, तो 20 हो जाएगा। अब दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को कीजिएगा लाइक। अगर आप नए मेहमान हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में बताइए। अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट में जरूर। इसके लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।